स्टूडेंट वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जम्मू यूनिवर्सिटी अपडेट। तो पिछली वीडियो में मैंने जूट 2020 के रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी। जिन्होंने उसके लिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसको वो आप देख सकते हो वहाँ से। अब जो बड़ी अपडेट आ रही है जम्मू यूनिवर्सिटी से, ये अपडेट आई थी 21/5/2020 में। तो अभी ये मेरे को भी पूरा क्लियर नहीं है कि ये अपडेट करेक्ट है कि नहीं है। तो इस अपडेट में ये था कि मीटिंग्स कंडक्ट हुई थी 21 मई को। तो उसमें मीटिंग में कौन कौन से डीन एकेडमिक अफेयर, कैंपस डीन, कंट्रोलर ऑफ एजुकेशन एचओडी और भी हायर बॉडीज़ थे, जैसे प्रिंसिपल थे डिग्री कॉलेज के, जैसे मेंशन किया कठुआ सांबा, ये सारा मेंशन किया हुआ है। तो इस अपडेट में ये है कि ये अभी मीटिंग बैठी थी, इनकी कमेटी बैठी थी, इन्होंने डिस्कस किए थे कुछ वेरियस पॉइंट कि यूजी के एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किए जाएं। तो अभी ये पूरी करेक्ट अपडेट नहीं बोल सकते क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम ले रखा है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, द कमेटी शैल सबमिट द रिपोर्ट लेटेस्ट बाय 26 मई 2020 सो डैट ऑल द स्टेक होल्डर कैन बी इन्फॉर्म्ड वेल इन टाइम। तो ये अभी इन्होंने टाइम मांगा है कुछ कि अगर उनको ये रिव्यूज़ करने के लिए भेज रखा है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में। तो जैसे इनका रिस्पांस आएगा तो फाइनल जो भी रिज़ल्ट मिलेगा कि क्या रिस्पांस रहा एग्ज़ाम के लेटर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आइए देखते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या था। इस मीटिंग में जैसे कि करंटली आपको पता है इवन सेमेस्टर चल रहा है, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो इसके रिलेटेड एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होंगे ये सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि एग्ज़ाम कैसे होने, कब होने, क्या पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं स्टूडेंट्स, जैसे इस अपडेट में बता रखा है, इस नोटिस में बता रखा है कि एग्ज़ाम होंगे। और एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम इनको लेने पड़ेंगे क्योंकि इन बच्चों को डिग्री भी प्रोवाइड करनी है, इन्होंने आगे एडमिशन भी कहीं लेनी है, कोई एमएससी में लेगा, कोई एमए में लेगा, कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे। तो इनके एग्ज़ाम होंगे और इनका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा कि टर्मिनल फॉर यूजी एग्ज़ाम शाल बी कंडक्टेड ऑन द पैटर्न ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इनके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। हाँ, ये बात सही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं और उसके ही रिलेटेड आपको आंसर उनमें से टिक करना होता है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया कि टर्मिनल फॉर द यूजीसी एग्जाम शाल बी कंडक्टेड ऑन द पैटर्न ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसे रहेगा कि इसमें 4 बुकलेट सीरीज होंगी, ए बी सी डी। अगर आपके आगे कोई स्टूडेंट बैठा उसके पास कोई और बुकलेट होगी, आपके पास अलग बुकलेट होगी, आपके पीछे वाले के पास अलग बुकलेट होगी और उसके पीछे वाले के पास अलग बुकलेट होगी। तो क्वेश्चन सेम ही होते हैं इस बुकलेट में, बस आगे पीछे शिफ्ट किए होते हैं। क्या पता आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, तो क्या पता आपके आगे वाला जो बच्चा बैठा होगा उसके पास 34 नंबर पे क्वेश्चन होगा। तो ऐसे आगे पीछे शफल होते हैं क्वेश्चन, बाकी पेपर सेम ही होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे टर्मिनल एग्ज़ाम का यहाँ पे मेंशन किया, जो 6 सेमेस्टर के जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं इनको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी ये मेरे को क्लियर नहीं है ये कैसे कंडक्ट करेंगे। अभी जैसे जिस तरफ का नोटिस आया हुआ है ये भी मेरे को क्लियर नहीं है कि इसी को लेके ये चलेंगे। फिर भी हमें 2-3 दिन का वेट और करना पड़ेगा। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसी के अकॉर्डिंग चलेगा तो उसके लेटर मैं फाइनलाइज आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा और आपको बता दूँगा कि ऐसे ही होने हैं। तो ये बात रही फाइनल सेमेस्टर की, जो 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं यूजी के, उनके एग्ज़ाम अगर हुए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे होंगे। अब बात आते हैं जो मिडिल सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के भी एग्ज़ाम होने हैं और उनके एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ अलग है। जैसे आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से कॉलेज भी बंद हैं और कॉलेज खुलने कब हैं ये भी अभी किसी को नहीं पता। जबकि यूजीसी की गाइडलाइन है कि आप अगस्त में कॉलेजेस खोलो, 1 अगस्त से आप कॉलेजेस खोलो और क्लास वर्क स्टार्ट कर दो, जो भी करंट सेमेस्टर चलेंगे। तो यहाँ पे ये मेंशन किया था, एग्जामिनेशन फॉर सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर यूजी शाल बी कंडक्टेड बाय ईच कॉलेज इंटरनली। हाँ, तो यहाँ मेंशन किया कि कॉलेज के जो भी एग्ज़ाम होंगे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के, वो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होंगे, इंटरनली। मतलब कि कॉलेज वाले अपना पेपर सेट करेंगे और चेक भी कॉलेज वाले करेंगे और इंटरनली रिजल्ट आपका बनाएंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डे ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास वर्क ऑफ नेक्स्ट सेमेस्टर। जैसे कि मैंने बोला कि 1 अगस्त से मान लो कि आपकी क्लासेस लगी, तो 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आपके एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो जाएंगे।
तो ये ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डे ऑफ द क्लास स्टार्ट ऑफ द क्लास वर्क फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद क्या बोला था, आंसर शीट्स विल बी इवेल्युएटेड बाय द कंसर्न टीचर ऑफ द कॉलेज एंड द अवार्ड रोल्स शैल बी सबमिटेड टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज विदिन 20 डे ऑफ होल्डिंग द लास्ट एग्जाम। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था कि ये पेपर भी शायद कॉलेज के टीचर करेंगे और ये रिजल्ट भी खुद बनाएंगे, और जब फाइनल रिजल्ट बन जाएगा तो जितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए होंगे, जिन्होंने पेपर दिए होंगे, उनका सभी का रिजल्ट प्रिंसिपल, जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल होंगे, वो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम में सबमिट करवा देंगे। अब इस रिज़ल्ट को 100% रिजल्ट कैसे बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम तो वो ले रहे हैं इंटरनल, कॉलेज वाले अगर लेंगे तो उसको 100% रिजल्ट कैसे बनाएंगे। फॉर कम्यूटिंग द रिजल्ट 50% ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द प्रीवियस सेमेस्टर, जो आपके पिछले सेमेस्टर में होंगे मार्क्स, उसके 50% मार्क्स ऐड अप होंगे। जैसे कि सेकंड सेमेस्टर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स ऐड होंगे, फोर्थ सेमेस्टर के लिए थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स ऐड होंगे, और बाकी जो 50% बचे उनका क्या होगा, 50% ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इंटरनली बाय द कॉलेज। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है कि 50% तो प्रीवियस सेमेस्टर के एग्ज़ाम के मार्क्स एडअप हो जाएंगे, और जो इंटरनल एग्ज़ाम आपके कॉलेज वालों ने जो लेने हैं उसके 50% वेटेज है। स्टूडेंट्स, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेजेस में आपको नंबर तो मिल ही जाते हैं, काफ़ी बच्चों को अच्छे नंबर मिल जाते हैं, बट एक्सटर्नल एग्ज़ाम में नहीं मिलते। पर यहाँ पे आपके पास मौका कि 50% जो वेटेज होगी एग्ज़ाम की, वो आपके कॉलेज के इंटरनली ही होगी। तो अच्छे से परफॉर्म करो और नंबर ले लो और परसेंटेज भी बना लो। तो 50% और मार्क्स सिक्योर बाय द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इंटरनली बाय द कॉलेज शैल बी टेकन टू फॉर्म द फाइनल रिजल्ट टू बी डिक्लेयर बाय द यूनिवर्सिटी। हाँ, तो इससे ही आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, 100% बन जाएगा, क्योंकि 50% आपके प्रीवियस सेमेस्टर के नंबर ऐडअप हो जाएंगे और 50% आपके जो इंटरनल कॉलेज वाले पेपर लेंगे उसके ऐडअप करके 100% रिजल्ट बन जाएंगे। ये बात रही सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की। अब कई बच्चों को डाउट होगा कि जो बच्चे फेलियर, जो रीपेयर स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी मेंशन किया, फॉर फेलियर एंड रीपेयर स्टूडेंट्स फॉर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर इट वाज रिजॉल्व दैट detailed guideline needs to be framed in order to handle the issue appropriately keeping in view the different types of number of the candidates involved। अब देखो, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए यहाँ पे इन्होंने अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, क्योंकि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे रीपेयर स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो उनके इंटरनल एग्ज़ाम लेना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो रेगुलर नहीं है। तो क्योंकि उनके इंटरनल मार्क्स तो पहले के होते हैं, बस एक्सटर्नल उन्होंने एग्ज़ाम देने होते हैं, तो उनके लिए ये पैटर्न नहीं है, उनके लिए कोई अलग गाइडलाइन जारी करेंगे। और बाकी बात रही, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिक्स सेमेस्टर के अगर एग्ज़ाम हुए तो MCQ बेस पे होंगे, और सेकंड और फोर्थ के जो एग्ज़ाम होंगे वो इंटरनल 50% होंगे जो कॉलेज वाले लेंगे, और 50% जो एक्सटर्नल लेंगे। अब ये अपडेट कितनी सही है इसको मेरा भी पूरा क्लियर नहीं है कि ये अपडेट बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसके अकॉर्डिंग चलना होगा कॉलेज ने, तो कॉलेज वाले क्या पता आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। तो आप अपने कॉलेज के साथ टच रहिए, उनसे बात कीजिए, अपने टीचर्स के साथ बात कीजिए कि क्या इसका पैटर्न है, क्या यही फॉरवर्ड करेंगे, इसी पैटर्न के माध्यम से चलेंगे और हमारा रिजल्ट बनाएंगे। तो अगर जैसे कोई जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनली ये क्लियर हो जाएगा कि इसी पैटर्न के बेस पे ये सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होंगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।